गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। अब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टैंडर्ड 10th के जो चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, उसके अंतर्गत हम न्यूट्रिशन के बारे में ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण जिसको बोलते हैं। देखिए द वर्ड ऑटोट्रॉप कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ऑटो मीनिंग सेल्फ एंड ट्रॉप मीनिंग न्यूट्रिशन। और जो यह शब्द है ऑटोट्रॉप्स, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉप मतलब पोषण से। इसका मतलब कि जो स्वयं अपना पोषण लेता हो। देखिए इसलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स हैविंग क्लोरोफिल आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग एनर्जी। तो स्वपोषण को परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि जो यह क्या पोषण का माध्यम है जिसमें कि जीव क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है, मतलब ऑर्गेनिक फूड कार्बनिक भोजन बनाता है। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का उपयोग करके। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए हेंस दोज लिविंग बींग्स विच कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। इसलिए वे जीवधारी जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से या दूसरे अकार्बनिक पदार्थों जो प्रेजेंट उपस्थित होते हैं वातावरण में, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अब आगे देखिए ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, और सभी जो हरे पौधे हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। इन प्लांट्स पौधों में बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर सीन। पौधों में दोनों स्वपोषण और परपोषण प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। अब देखिए द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, जो हरे पौधे हैं वह उनका पोषण जो है स्वपोषण होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वाइल द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, और जबकि जो हरे पौधे नहीं हैं वो उनका पोषण क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए परपोषण भी जिसको बोलते हैं। द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स आर ऑन सम अदर एनिमल्स, और जंतु जो कि दूसरे पौधों या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए, उनके भोजन के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट एनिमल्स नीड एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर फूड। इसका मतलब है कि जो जंतुओं को बाहरी स्रोत चाहिए भोजन के लिए। अब आगे देखिए हेटेरोट्रॉप इज ए ग्रीक वर्ड। हेटेरोट्रॉप जो है वह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। वेयर हेट्रोज मीन्स अदर्स होता है एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब है दूसरे से जो अपना पोषण लेते हैं। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, और यह न्यूट्रिशन का वह माध्यम है, तरीका है जिसमें कि जीव दूसरे पौधों या जंतुओं पर उनके भोजन के लिए निर्भर होता है। अब आगे देखिए द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन हाउ द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम। और जो परपोषण है वह आगे 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसे वर्गों में बांटा गया है उनके भोजन के आधार पर किस तरह से भोजन वो जीवों से लेते हैं। अब आगे देखिए न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, जो अब हरे पौधों में पोषण को देखेंगे हम। तो द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट हैज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो पौधे का जो हरा भाग है उसमें हरित लवक होता है जिसमें कि एक वर्णक होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरित। दिस ग्रीन पिगमेंट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये हरा वर्णक जो है भोजन उत्पन्न करने में
उत्पन्न करने में सहायता करता है जल कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आगे देखिए स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए ग्रीक वर्ड, प्रकाश संश्लेषण एक ग्रीक वर्ड है, वेयर फोटोज मीन लाइट। फोटोज का मतलब क्या होता है? लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। सिंथेसिस का मतलब साथ में रखना या बनाना। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज ए बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है भोजन बनाने की, ग्लूकोज के रूप में क्या है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ओके फ्रेंड्स, यह जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है भोजन बनाने की ग्लूकोज के रूप में, और किसकी सहायता से? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एज वेल एज केमिकल इक्वेशन, और जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं शब्द जो समीकरण है और रासायनिक समीकरण के रूप में। देखिए, वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, जो शब्द समीकरण है प्रकाश संश्लेषण के लिए तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और वाटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? जो रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण क्या है? 6CO2 + 12H2O, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट, क्लोरोफिल, और ये बन जाता है C6H12O6, ग्लूकोज बनता है, प्लस 6O2 + 6H2O। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देख लीजिए, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। सामान्यतः जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह हरी पौधों की हरी पत्तियों में होती है। सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, इसलिए पत्तियों को भोजन की फैक्ट्री कारखाना बोलते हैं या पौधों की रसोई बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट, और जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है वह पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रिपेयर्ड एज बाई प्रोडक्ट आर रिलीज्ड इनटू द एयर, और जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर जलवाष्प बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में वह हवा में छोड़ दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू मे कंसर्न बाई कॉल और बाई कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।